सो हेलो गाइस, हम लोग फिर से एक नए ट्यूटोरियल की तरफ आ गए हैं। और आज का ट्यूटोरियल होने वाला है थोड़ा सा एक ऐसे 3D इन्वायरमेंट की तरफ जहाँ पे हम इन्वायरमेंट के थीम को रखेंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड, रूइन जो टेक्सचर्स होते हैं उनके साथ में रूइन जो पैलेसेस होते हैं उनके ऊपर रखने वाले हैं। तो आइए, ये पार्ट होने वाला है हमारे दैत्यलोक के जो दैत्यलोक का 3D इन्वायरमेंट है उसके क्रिएशन के ऊपर में। ओके, इन्वायरमेंट क्रिएशन के ऊपर में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक। बेसिकली अगर आपने कंपोजिशन नहीं बनाया होगा तो मैं कंपोजिशन बनाना आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, हम करेंगे न्यू कंपोजिशन में क्लिक। कंपोजिशन का यहाँ पे करेंगे नाम, तो यहाँ पे हमारा नाम होगा इसका D3, क्योंकि मैंने D1 और D2 बना चुका हूँ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, इसलिए हम D3 के ऊपर काम करेंगे। D3 देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रीसेट यूज़ करेंगे। प्रीसेट यूज़ नहीं करेंगे, हमें मैनुअली टाइप करेंगे। मेरे ग्राफिक कार्ड के हिसाब से मुझे ये जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेस्ट लगता है, 1920x800। फुल HD तो नहीं होता, हाँ, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर उतना लोड नहीं पड़ेगा। FPS ऑफकोर्स 24 FPS, देन हिट ओके, एंड देन क्लिक, एंड देन राइट क्लिक करना है, वहाँ से न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद हम करेंगे एक सॉलिड क्रिएट। सॉलिड का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो। देन कलर भी आपके ऊपर है, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ब्लैक रख रहा हूँ। देन हिट करेंगे ओके। हिट करने के बाद हम आएंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे। देन उसके बाद हम वीडियो को पैलेट के अंदर एलिमेंट 3D को करेंगे हमारे बेसिक सॉलिड 1 पे लोड करते ही हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट 3D लोड हो चुका है। देन सबसे पहले हम आउटपुट में जाके रेंडर मोड में फुल रेंडर को करेंगे ड्राफ्ट। हम फुल रेंडर को ड्राफ्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जब एलिमेंट 3D के अंदर काम करेंगे वहाँ पे अगर हमारा 3D इन्वायरमेंट का जो सीन है वो हैवी हो जाता है तो आफ्टर इफेक्ट्स पे आने के बाद एकदम से हमारे ग्राफिक कार्ड में या प्रोसेसर में लोड ना पड़े। इसीलिए आइए हम सबसे पहले ये सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं। देन उसके बाद सिंपल से जाएंगे हम सीन सेटअप के अंदर। सीन सेटअप में क्लिक करते बराबर आप एलिमेंट 3D के अंदर आ जाएंगे। अब एलिमेंट 3D के अंदर आप आ गए हैं तो हम यहाँ से अब सबसे पहले एक बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट, देन सिंपल सा प्लेन मोड। ठीक है, प्लेन मोड पे आ गए हम। इसे नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करेंगे। नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करने के बाद इसे करेंगे हम स्केल। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा वो जगह रहेगा, वो जो 3D इन्वायरमेंट रहेगा वो स्क्वायर शेप में। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद एक बार ट्राई मारते हैं कि इसमें सिंपल सा हम अगर टेक्सचर डालेंगे तो वो मटेरियल टेक्सचर कैसा काम करेगा। ओके, तो मटेरियल टेक्सचर करने के लिए मैंने एक वो बना के रखा है। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में जो भी एसेट्स यूज़ होने वाले हैं उन सब की कॉपी रखी है। और यही सेम फोल्डर आपको भी नीचे ट्यूटोरियल में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर मैं जो उसमें ज़्यादा बोल दूँ तो प्लीज़ समझना, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए फ़ैन ऑफ करना पड़ रहा है और इस टाइम पे हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सॉरी टू से, बट देख लेना। एक बार टेक्सचर्स देख लेते हैं कि हम कैसे टेक्सचर्स को यूज़ करेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइल्स वाला टेक्सचर होना, तो टाइल्स वाले टेक्सचर के ऊपर देख लेते हैं कि टाइल्स वाला टेक्सचर अपने पास है या नहीं। ये थोड़ा सा मडी टेक्सचर है, लेकिन ये मडी टेक्सचर को मैं जो अपने वो है मूर्ति हम लोग यूज़ करेंगे, स्टैचूज यूज़ करेंगे, हम उसके ऊपर में इसे लेके आएंगे। ओके, तो ये नहीं, एक बार दूसरे फोल्डर्स के ऊपर चेक कर लेते हैं हमारे पास और कुछ है या नहीं है। ओके, अभी हमारे पास दिख तो रहा नहीं है वैसा कुछ, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वैसे कुछ टेक्सचर्स हमारे पास पहले पड़े हुए हैं कि नहीं। अगर वैसे टेक्सचर्स हमें मिल जाते हैं तो ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं मिलते तभी कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मेगास्केल लाइब्रेरी। लेकिन उतनी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे वो फाइल मिल चुकी है। लेकिन उसे सबसे पहले मैं करूँगा कॉपी अपने इस फोल्डर के ऊपर। आई थिंक वो हुआ नहीं है, तो इसे करेंगे हम कॉपी अपने इस फोल्डर में, ताकि हमें बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वो टेक्सचर है, उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्सचर काम अच्छे से करे। ठीक है,
इसे थोड़ा सा हम एक विंडो में, फ्लोटिंग विंडो में लाते हैं। फ्लोटिंग विंडो में लाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे टेक्सचर्स अप्लाई। सबसे पहले हम अल्बेडो को डिफ्यूजन में डालेंगे। डिफ्यूजन में डालने के बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आ रहा है। ये दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी डालने के बाद पता चलेगा कि पोजीशंस कहाँ हैं इसकी। ओके, तो ग्लॉसीनेस में डालेंगे हम ग्लॉस, देन रिफ्लेक्टिविटी में रफनेस डालेंगे, और अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है नॉर्मल बम्प, जिससे हमें एक वो 3D बम्प का इफेक्ट मिलेगा। ओके, अभी हमने इतना डाल दिया है। लाइटिंग डालने के बाद ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ये करे, तो थोड़ा बहुत शाइन वगैरह करे, तो हम ग्लॉसीनेस वगैरह का थोड़ा कम कर देते हैं। जितना ग्लॉसीनेस कम रहेगा टाइल्स में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हमें बाद में रफनेस भी हम ये कर देते हैं, रफनेस भी हम थोड़े से टाइट कर देते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि हमने इतना बड़ा प्लेन लिया है, इतने बड़े प्लेन में टाइल्स का बहुत बड़ा टाइल्स आ रहा है, ठीक है। और ये सब जब हम क्लोज एंगल्स में कैमरा रखेंगे तो ये थोड़ा ब्लरी दिखने का एक रिस्क है। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं चेंजेस क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले यूवी रिपीटेशन देख लेते हैं। ये बोले तो स्ट्रेच हो रहा है ज़बरदस्ती का, हम इसे नहीं करेंगे। यूवी रिपीटेशन को करते हैं सॉरी 1। ओके, जैसा था वैसा ही। ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी हमें नहीं करना है। इसे भी करना है हमें 0। अब यहाँ से एक बार यूवी रिपीटेशन के अंदर ही आके हम इसके रिपीटेशन को करेंगे 10, सिंपली 10/10। ओके, अभी टाइल्स ऐसे बन चुके हैं, लेकिन हाँ, अपने जितने भी टेक्सचर्स के फाइल यूज़ किए हैं सब के अंदर हमें यूवी रिपीटेशन को 10/10 करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, ये सब तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 10/10। ओके, अब हमें हमारे नॉर्मल बम्प को भी, उसकी यूवी रिपीटेशन को भी यहाँ पे मैनिपुलेट करना होगा 10/10। परफेक्ट, हम लोगों ने इतना कर दिया। अब इसको ऐसा भी देखेंगे तो ये टाइल्स अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हमें करना है यहाँ पे एक क्या 3 दीवार रेडी करने पड़ेंगे, लेकिन एक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो 3D सीन है, 3D इन्वायरमेंट है, वो एक गाने के लिए यूज़ होने वाला है, एक सॉन्ग के लिए यूज़ होने वाला है। तो वो वैसा दिखना भी चाहिए, इज़न्ट इट। तो इसमें वाइड एंगल्स एंड क्लोजअप एंगल सब चीज़ होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे कुछ ऐसे 3D मॉडल्स देखेंगे जिसमें हमें वो दीवार किन बनाने का ऑप्शन मिले, ठीक। तो एक बार यहाँ पे जाके हमारे जितने भी 3D मॉडल्स हैं वो चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे। हमें फ़िलहाल तो एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। अब लेट्स सी वो बिल्डिंग के वॉल्स कहाँ मिलते हैं। तो स्टेयर है, चेन की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, हिस्टोरिकल पिलर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। रिंग, स्टोन कार्ड, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, स्टोन कासल, ठीक है। अभी हमारे पास कोई बड़ा वो नहीं है, क्या बोला जाए उसे, दीवार जैसा कुछ नहीं है। तो हम आएंगे, ऑब्वियसली ल्यूमिनारा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ल्यूमिनारा में जो फिर हम टेक्सचर्स को चेंज कर सकते हैं बाद में, टेक्सचर्स की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ल्यूमिनारा के अंदर हम आते हैं। मैंने किट बेस्ट ल्यूमिनारा, इसके अंदर जाके मैंने ये सारे जो 3D मॉडल्स है उन सबको अलग से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे दीवार, एक वॉल को, सर्कल वॉल। ओके, तो सबसे पहले हमें एक सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी पहले बना लेते हैं। ओके, यहाँ जाएंगे AFX के अंदर, देन हमें लगेगा स्टेयर। तो स्टेयर तो मैंने वहाँ पे लिख के रख दिया। यहाँ से करेंगे हम इंपोर्ट करने के बाद में हम AFX के अंदर जाएंगे। AFX के अंदर जाके वो चलेगा ही, छोड़ के फोल्डर का नाम है। देन हम जाएंगे स्टेयर्स में जाके इसे करेंगे डबल क्लिक, बॉटम में है, देन करेंगे ओके। अब यहाँ पे हमारे 3D मॉडल को लोड होने का टाइम लगेगा, इसलिए उसका वेट करेंगे। वेट जैसे ही हमारा 3D मॉडल आ जाता है, देन हम उसे
नॉर्मलाइज फाइल साइज़ में क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। अभी तक ये लोड हो रहा है तो एक बार पेशेंटली इसे लोड होने का इंतज़ार करते। एक बार ये लोड हो गया, लोड होने के बाद में हमारे स्टेयर्स को करते हैं हम प्लेस। हमारा स्टेयर यहाँ पे आ चुका है, दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसे बहुत आराम से यहाँ पे लगाना होगा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन है वो चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, परफेक्ट, ठीक है। इतना हो चुका है। इतना होने के बाद अगर मैं थोड़ा सा ये जो 3D मॉडल का ये है इसे कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे ध्यान में एक और चीज़ आ रही है। जो प्लेन का हमारा टेक्सचर है उसे कलर को हम डार्क करेंगे, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बस दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ये जब वहाँ दिखेगा तब ज़्यादा पता चलेगा। स्टेयर्स इतने ही सही है। अगर इसे और ऊंचा करना है तो हम लोग कर सकते हैं। और ऊंचा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा पहले लेके आ जाता हूँ, देन आल्ट क्लिक करके हम अपने इसकी प्लेसमेंट को एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये बराबर से सेट हो जाए। परफेक्ट, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम इसे करेंगे, इसमें करेंगे टेक्सचर्स को लोड। टेक्सचर लोड करने के लिए यूज यूजुअल जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, एज यूजुअल हम लोग जैसा करते हैं वही चीज़ करेंगे। वो चलेगा ही छोड़ के। देन स्टेयर्स में आने के बाद डिफ्यूजन में अल्बिडो डालेंगे, देन ग्लॉसिनेस में ग्लॉस, देन रफनेस, रिफ्लेक्टिविटी में रफनेस, देन नॉर्मल बॉल। यहाँ पे भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, हम वो कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो जो हमारे बेस का कलर है उस कलर के साथ में इसको लगाएंगे। इसे करना है हमें डार्क, ठीक है। हमने इसे इतना डार्क कर लिया है, फिर भी ये अच्छा ही दिख रहा है, परफेक्ट। इतना करने के बाद में ग्लॉसीनेस को थोड़ा क्रश करेंगे। ग्लॉसीनेस क्रश करने के बाद रिफ्लेक्टिविटी को ऑब्वियसली क्रश करेंगे, और ये सब परफेक्ट है। इतना परफेक्टली होने के बाद में अब हमने स्टेयर्स यूज़ कर लिया है, स्टेयर्स भी आ गए हैं। अब हमें इसे करना होगा यहाँ पे ऊपर में एक बेस बना देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो आइए बेस क्रिएट करते हैं। बेस क्रिएट करने के लिए हो सकता है हमें दूसरे फोल्डर में जाके बेस यहाँ से ढूंढना पड़े, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जो बेस के जैसा दिखे, जैसे कि क्लिफ वगैरह हो गए या कोई लैंड जैसी जगह हो गई, उसके लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे फोल्डर्स में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्लैक मिथ वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अगर हमें वो दिखता है जो हमें चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। क्लिप्स वो जहाँ तक के मुझे लग रहा है कि डेथलॉक वाले फोल्डर के अंदर में होगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स डाउनलोड करके रखा हुआ था। एग्जैक्टली अगर ऐसा भी कुछ मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मैच भी करना चाहिए हमारे विजन के साथ में। परफेक्ट है, लेकिन ज़्यादा टूटा फूटा दिख रहा है, इतना टूटा फूटा नहीं रखना है। जितना ज़्यादा थंब के जितना रिसर्च करके बनाएंगे। अब ये है, ये बेस लेयर के साथ में जा सकता है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, स्ट्रिट सॉलिड वो डेथलॉक वाले फोल्डर में है, तो यहाँ से करेंगे हम इसे इंपोर्ट करने के बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारे है डेथलॉक वाले फोल्डर के अंदर, तो डेथलॉक के ऊपर रहेंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ से साइड ऑफ इसे करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा देर हम ये वेट करना होगा अपने 3D मॉडल का लोड होने का। ओके, ये चीज़ हो चुका है। देन नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे लेके जाएंगे
परफेक्ट। इसे करेंगे हम स्केल। ओके, स्केल करके वाह, दिख बहुत अच्छा रहा है। अब इसमें हम जाएंगे टेक्सचर्स डालने के लिए एज यूजुअल वही चीज़ हमें वापस करना होगा। अल्बेडो को डिफ्यूजन में डालना है, देन वहाँ से फिर ग्लॉसीनेस, रफनेस, देन नॉर्मल बॉम्ब। ठीक है, इतना डालने के बाद में अभी हमें इसके कलर को मैच करना होगा। ओके, हमने ऑलमोस्ट कलर यहाँ पे मैच कर लिया है। कलर मैच करने के बाद ग्लॉसीनेस को थोड़ा सा क्रश करके, रफनेस को पूरा क्रश करके हमारा ये जो बेस है वो अब रेडी हो चुका है। अब हमें दीवालों और पिलर्स के ऊपर में काम करना है। ठीक है, दीवार और पिलर्स के ऊपर में काम करना है। तो सबसे पहले पिलर्स के लिए हम जाएंगे अपने AFX के अंदर। अब यहाँ से वाला ये ढूंढना है। ओके, लेकिन आई थिंक ये यहाँ नहीं है, ये ल्यूमिनारा के अंदर है। तो ल्यूमिनारा के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। ल्यूमिनारा सर्कल होल वॉल, फायर लैम्प, लैडर, पोलर स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही, लैडर, पोर्टल, अरे MTML। ठीक है, ओके, इतना सब कुछ हो चुका है। देन हमारे पास ब्रिजेस वगैरह सब चीज़ है, उसे भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमें चाहिए एक बीच में कुछ मैं सर्कुलर से चाहता हूँ जिसके उस तरफ से लाइट है। ठीक, तो ये सर्कुलर करके वॉल एक हमारे पास है। इसे हम चेक करते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करेंगे। नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करने के बाद वाह, टेक्सचर्स के साथ आया है, वेरी गुड। ओके, सेंटर में है। इसे करेंगे हम टच और इसे ऐसे प्लेस करेंगे ताकि वो स्क्वायर शेप भी दिखे, मतलब कि सर्कल भी दिखे और एक दीवार भी बन जाए। ठीक, अब ये सेंटर पे है। इतना होने के बाद अब इसके टेक्सचर के साथ में थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ज़्यादा तकलीफ ना हो। गामा को बूस्ट करेंगे, देन सैचुरेशन को गिराएंगे। इतना हो गया। अब आगे सेम वही चीज़, गामा बूस्ट करेंगे जब तक कि वो वॉल के साथ हमारा बेस के साथ हमारा वॉल का कलर मैच नहीं हो रहा। ओके, परफेक्ट, इतना हो गया। बाकी के लेयर्स को भी ऐसे ही करना है, गामा बूस्ट करना है। एक और बचा हुआ है, इसे भी सेम कर लेते हैं। परफेक्टली डन। ओके, ये दिखने में अभी बहुत अच्छा लग रहा है इतने में भी, लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम करना है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पिलर्स की। तो सबसे पहले काम चालू करते हैं। यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो अंदर भी और कुछ रिंग जैसा दे दूँ क्या, ताकि देखने में अच्छा लगे। लेकिन सबसे पहले पिलर्स वगैरह लगा लेते हैं। ओके, फायर लैम्प वगैरह ये सब तो है ही। ब्रिज, होल, फायर लैम्प, लेडर, पोर्टल। बस पोर्टल में सभी कुछ था, लेकिन वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सेंटर ऑफ ल्यूमिनारा, स्क्वायर बाद में यूज़ होगा। ओके, AFX के अंदर जाएंगे। AFX के अंदर जाके अभी हमें हमारे सारे फाइल्स और फोल्डर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमें और क्या क्या चाहिए। बिल्डिंग का पिलर, ये वाला पिलर अभी निकल नहीं चाहिए।
ये भी नहीं, ये बाद में डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। फॉर नाउ ये वाले पिलर्स काम आ जाएंगे साइड के लिए, तो पहले इन्हें यूज़ करते हैं। ओके, इन्हें यूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद में हम एक वॉल के लिए और भी कुछ चीज़ ऐड कर लेंगे। तो ये 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे 4 पिलर वाला। ओके, तो ये हो गया। ये मीनार के अंदर तो नहीं, AFX के अंदर था वो, AFX के अंदर जाएंगे। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ बनाने में, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से बनाना है। ओके, 4 पिलर वाला ये आया है, इसे करेंगे नॉर्मल सेल्फी क्लिक और आने का वेट करेंगे लोड होने का। जैसे ये लोड हो जाता है उसके बाद इसे यहाँ और यहाँ प्लेस करेंगे बड़ा सा, क्योंकि अभी ये वॉल बहुत छोटा है, हमें इसे बहुत बड़ा करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आइए इसको करते हैं बराबर एडजस्ट। ओके, परफेक्ट, ये उसके साथ मैच भी हो जा रहा है। दैट्स ग्रेट। देन इसे करेंगे हम डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसा करना है, यू नो दैट। दैट्स ग्रेट बड़ी। इतना हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया। देन हम इन दोनों को करेंगे क्लिक करने के, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में करेंगे इन्हें हम डुप्लीकेट। अरे ये क्या हो रहा है, वाई? छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी। ओके, क्योंकि दूर से ही ये वॉल देखने में ऊंची लगनी चाहिए। ठीक, एक बार और करेंगे डुप्लीकेट। ओके, इतनी लंबी वॉल सही है, या थोड़ी और ऊंची कर दो। लेट्स थोड़ी सी और ऊंची कर दो। परफेक्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब इनके टेक्सचर्स लोड कर लेते हैं। टेक्सचर्स लोड करना ध्यान से करना, लेकिन एक बार आदत हो जाएगी तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे पहले तो जो अपना अल्बेडो है, अपने को उसका कलर मैच करने का है, तो उसे करेंगे बहुत अच्छे से हम कलर मैच। देखने में तो ये अभी भी अच्छा लग रहा है। इसका थोड़ा और डार्क करना है तो इतना बेस्ट है। ठीक, लेकिन अभी वॉल जैसा कुछ देखना है जो यहाँ पे आए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल जैसा कुछ चाहिए। हेलो, स्टेयर्स है, स्टेयर्स, कासल स्टेयर। अबे चुचूती है। चेन की जरूरत अभी बाद में लगेगी। पहले ये वॉल को बनाने में ध्यान देते हैं। वॉल के लिए अभी क्या क्या हमें लगेगा। डेथोलॉग वाले फोल्डर्स में अगर चेक करते कुछ मिल गया तो वॉल के लिए। वैसे अगर चाहे तो हमने जो ये बेस लेयर के लिए इसे यूज़ किया है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर में जो भी हमें ऐड करना होगा पिलर्स वगैरह से, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये करके जो वुड वाला ये था ना, उसके साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं। या ग्रेट। तो स्टेयर्स के बाद में जो स्ट्रीट वाला ये है, इसे करते हैं हम डुप्लीकेट। देन
फिर देखेंगे कि इसे क्या करना है। ओके, परफेक्ट। स्केल, इतना स्केल ठीक है क्योंकि आजू बाजू पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से लेके आएंगे इसे हम ऊपर। परफेक्ट, इतना हो गया। अब इसमें जो भी हमें करना है वो चीज़ हम कर सकते हैं। क्लियर्स वगैरह ये सब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। देखने में उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ठीक, इतना हो गया। और डेवलप वाले इसमें ही ये आर्किटेक्चर वाले फाइल में बस कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो देखने में अच्छी लग रही थी, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। एक ये है एंटिक वाला, उन्हें ऐड कर सकते हैं। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये सब चीज़। हमें इनमें कुछ ऐसा चाहिए ना कि वो फील आए। ठीक, इतना कर लिया। लेकिन पीछे से अगर हमें लाइट देना है तो लाइट देने के लिए इसे ना यूज़ करके कुछ और यूज़ कर सकते हैं। एक बार के लिए ऑप्शन को हटाता हूँ और अब मैं जो सोच रहा हूँ एक बार वो ट्राई करके देखते हैं। डेथलोक, देन आर्टिस्ट, फायर पैलेस, वॉल। एक बार इन्हें ट्राई करके देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट तो अच्छा ही होना चाहिए। बस यार ऊपर वाले से यही दुआ है कि लैग मत हो। लैग होगा ना तो पिक्चर वहीं ख़राब होना चालू हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि मैंने बहुत बड़ा बना दिया। आई थिंक बड़ा तो बन गया है, लेकिन कैमरा मूवमेंट यार फिर वो क्लोजअप ब्लर वगैरह ये ना मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया था मैंने। लैग ना ही करे तो बेटर होगा। देखो इतना है, जो लाइट पास हम करने वाले हैं ना वो ऐसे में लाइट पास हो जाएगा। ओके, तो एक बार के लिए ये टेक्सचर या ये टेक्सचर उन्हें मैच करने के लिए, लेकिन ये टेक्सचर्स बहुत बड़े हो रहे हैं तो उन्हीं टेक्सचर के साथ में कुछ करते हैं। बट ये टेक्सचर्स की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव आवर टेक्सचर्स, राइट। अभी हम यहाँ पे वो जो ये वाला बोलो या जो मड वाला है, मड वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम पत्थरों का टेक्सचर देना है ना, ये यूज़ कर सकती है, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। नॉर्मल बम्प, क्लॉस, रफनेस, ठीक है, हम लोगों ने ये दे दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, ये लिंक था इसके साथ में, इसलिए ऐसी से प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम इसे ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वो नीचे में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ आएंगे, डिफ्यूजन अल्बिडो में आने के बाद क्लॉस, रफनेस, देन एज यूजुअल नॉर्मल बम्प। अब यहाँ से हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए, ओके, तो डार्क तो पहले से है, लेकिन इसका अगर हम सैचुरेशन गिरा दें तो ये काम कर सकता है। देन उसके बाद हम जाएंगे, ग्लॉसीनेस को ख़त्म कर देंगे और रफनेस की तरफ थोड़ा सा हार्श जाएंगे। ओके, इतना गया। लेकिन अभी मुझे एक ये डर है कि ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो एक बार के लिए इसके कलर्स ऑप्शन के साथ में थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। बट आई थिंक दिख जाना चाहिए यार, दिख जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ओके, इतना भी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है।
वो ऊपर के 2 पिलर्स और बाकी यहाँ पे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, ये कर लिया हम लोगों ने। देन ये करने के बाद में बिल्डिंग का ये तो ऐड कर लिया है। स्टेयर्स पहले से दिया है मेरे पास, क्यों मैंने किया? ये भी नहीं, नो नो नो। हाँ, इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं। कुछ तो कर लेंगे इंटीरियर के लिए, सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चाहिए उस प्रकार से करते हैं। ना अब यहाँ से हो रहे थोड़े बहुत चेंजेस होने के बाद हमें स्टेयर्स तो लगेंगे, लेकिन इसे यूज़ करना चाहिए फॉर अ बेटर रिजल्ट। या रेलिंग डेथ लोग वाले में ही है ना, स्टेयर्स रेलिंग 1 रेलिंग 2। पहले 1 लेके देखते हैं कैसा आ रहा है, फिर 2 की तरफ ध्यान देंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, 32 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन जब तक ये हो रहा है तब तक हम करेंगे अपने टैम को क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टैम ही हमारे जो हार्ड डिस्क है उसे भर देता है। तो जब तक ये टाइम क्लियर हो रहा है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या देखना चाहते हो। और हाँ, वीडियोस हो सकता है थोड़ी सी लेट डिलीवर होना चालू हो, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास थोड़े से पेड वर्क्स हैं, उन्हें मुझे कंप्लीट करके देना, वो मेरी पहली कमिटमेंट है। लेकिन मैं तुम लोगों की तरफ भी अपनी कमिटमेंट नहीं बोलूँगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी अच्छे प्रोडक्ट्स ला के दिखाऊँगा। और हाँ, डेथलॉक के ऊपर मैं डेथलॉक के ऊपर एक डेडिकेट ना फिल्म मेकिंग के लिए कुछ बना रहा हूँ। वो ऐसा होगा जैसे तुम समझो एक नया क्रिएटर है, बिगनर है, उसे कुछ नया स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, ये सब उसे काम में आएगा। उसके लिए जो ये होगा ना, मतलब कि एकदम बिगनर से लेके एकदम सुपर एडवांस लेवल तक के, वहाँ तक के हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि तुम लोग जितना स्टे ट्यून्ड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी। इन्हें प्लेस करने का डिसीज़न अच्छा तो था, एक्चुअली एलिमेंट 3D में ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसी जगहों के लिए अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कोई बुरी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि इसे हमें अभी डुप्लीकेट करके ऊपर भी लेके आना है। डुप्लीकेट करके ऊपर लेके कुछ अच्छा बनाना है तो मेहनत तो लगेगी ना मेरा भाई, ठीक। और ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है। तो इनके टेक्सचर्स को लोड कर लेते पटपट। डिफ्यूजन, नॉर्मल बम्प, ग्लॉसीनेस, रफनेस, शैडो नहीं, सैचुरेशन क्रश कर देंगे और थोड़ा सा इसे डार्क भी कर देंगे। ग्लॉसीनेस
ज़रूरत नहीं है, रफनेस चाहिए। अब ये परफेक्टली बन चुका है, लेकिन ये अभी भी खाली खाली लग रहा है। लेकिन उसके पहले अब यहाँ पे बाद में भरना चालू करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये डिटेलिंग वाला काम है, डिटेल्स में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन साइड के वॉल्स को भी क्रिएट कर लेते हैं पट। तो साइड्स के वॉल को क्रिएट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वॉल वैसे वॉल ना दिखे जैसे कि पैलेस वगैरह में होते हैं। ये वॉल ऐसे हो जो पहाड़ पत्थर वगैरह ये सारे वॉल्स होते हैं ना, वैसे हो, ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो और डेप्थ में थोड़े टेक्सचर्स आए। ठीक, इतना हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि वैसे वॉल्स वाले कुछ हमारे पास पड़े हुए हैं क्या पहले से, उन्हें एडजस्ट करके हम डाल सकते हैं। रॉकक्लिफ आई थिंक इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर उतनी श्योरिटी नहीं है मेरी। लेकिन सबसे पहले वो सब डालने के बाद पहले इस जगह को ना थोड़ा ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि खाली खाली दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा पत्थर से ना इसे ब्लॉक करता हूँ। ठीक, तो हमारे पास पत्थरों में क्या है अभी, और पत्थर भी ब्लैक होने चाहिए क्योंकि डार्क थीम है ना। ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोन कार्व्ड, आधा से ज़्यादा टाइम तो सब ढूंढने में चल जाता है, लेकिन ढूंढेंगे नहीं तो उतनी डिटेलिंग भी नहीं आएगी ना, और डिटेलिंग के लिए ये सब चीज़ करना पड़ेगा। इन पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं क्या? इन पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा ये, इसका गैमा बढ़ा के भी कोई मतलब नहीं होगा। या इन पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इन्हें यूज़ करना चाहिए। हो गया। नाम क्या है इनका? VIVVECLD, VIVECLD, VIVECLD। इन्हें डार्क करना होता तो मुश्किल नहीं होगा। मैं साइड का उतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरा एक साइड क्लियर होता है ना, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा। नॉर्मलाइज क्लिक, ओके। ये इतना भी है तो साइड से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और चाहे तो स्केल और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करना। ओके, यहाँ पे हमारा ये भी छुप रहा है और दिख भी अच्छा रहा है। ठीक, सिंपली इसे ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके जस्ट रोटेट, इतना आ चुका है अंदर। अभी वैसे दिखने विखने वाला कोई इशू तो है नहीं, और यहाँ से सिमिलर दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। थोड़ा सा अंदर ढकेल के देखो, अंदर ढकेलूँगा तो ज़्यादा कवर ना हो जाए कुछ। यहाँ भी थोड़ा स्ट्रेचिंग काम में लाल हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा स्ट्रेच कर। मिरर ऑप्शन नहीं आता है क्या यार इसमें?
क्लिप का तो ऑप्शन है, कैलकुलेशंस लगाएगा, सब कुछ करेगा। नो नहीं, फ्लिप इट कुछ नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले जहाँ तक मुझे लगता है एक बार ना सेव करके ना फाइल सेव कर लेना चाहिए। इसके टेक्सचर्स डालता हूँ और फाइल सेव कर लेता हूँ। ये इतना भी है तो उतना कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, फाइल एक बार सेव कर लेना चाहिए मुझे, ठीक। लेकिन इसके टेक्सचर डाल लेता हूँ ना, पहले टेक्सचर डालने की ज़रूरत तो पड़ेगी अच्छी। सैचुरेशन को डाउन करेंगे, सैचुरेशन एकदम डाउन हो गया तो एकदम डाउन देंगे, ये ऐसे दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। और इनके ग्लॉसीनेस को करेंगे कम और रफनेस को करेंगे क्रश, रफ दिखेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, इतना हो गया। अब एक बार ना फाइल सेव कर लूँगा, पहले लोड होने देता हूँ, फाइल सेव कर लूँगा क्योंकि फाइल सेव करना ज़रूरी है ना ब्रो। फाइल क्योंकि हैवी होते जा रही है और इसीलिए ड्राफ्ट में रखा था, ड्राफ्ट में रखने के बाद ही थोड़ा समझ में आता है। लेकिन कैमरा बना लेते पहले, एक नल क्रिएट कर लेंगे, परफेक्ट है इतना। अब लोड होने का वेट करते हैं क्योंकि लोड होने के बाद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। हो जा भाई, वो परफॉर्मेंस तो देखे कहाँ कितना लोड पड़ रहा था। एनवीडिया तभी लोड नहीं पड़ रहा कुछ। टेक्सचर्स दिख तो रहे हैं सही। अपन ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जो दिख रहा है ना, बहुत अच्छा काम किया है अपन ने, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगी येलो कलर की वो इतनी प्यारी दिखेगी ना। यहाँ तक तो रहेगा ही। सबसे पहले इसे करते हैं सेव, डिलीट करके ओके, सेव कर लिया। सेव करने के बाद में आओ अब इसके ऊपर काम चालू करते हैं अपन। स्क्रीन सेटअप वापस, ठीक है। ये ब्लॉक हो चुका है। अभी हमें पत्थरों के हेल्प से बोलो या किसी की भी हेल्प से यहाँ पे करना है चीज़ों को क्रिएट। लेकिन उसके पहले अगर पिलर्स डालना तो मेरे को जो वो मैं डाल देता हूँ। पिलर्स ज़रूरी है, पिलर्स डाल देते पहले। चेक करना अपनी ड्यूटी है। यही पिलर्स होना था, इन पिलर्स के ऊपर मैं करूँगा स्टैचूज़ को पेस्ट। और ये पिलर्स बड़े होंगे, अच्छे खासे बड़े होंगे। ओके, कैसे है स्टैचूज़ यहाँ पे आएंगे। छोटू पिलर नाम रखा है लेकिन छोटू पिलर नहीं है, साइज में बड़े होंगे। ओके,
बन गई। इसे इसी तरीके से प्लेस करने का आइडिया था मेरा, थोड़े बड़े बड़े पिलर्स जैसे लगने चाहिए थे ये। ओके, तो यहाँ पे इनके टेक्सचर्स लोड कर देता हूँ और इसे मैंने क्लोज क्यों किया, अब बेवकूफ़ है क्या तो VFX चले गई छोड़ के इनके टेक्सचर्स, अल्बेडो डिस्प्लेसमेंट, ग्लॉस, रफनेस, नॉर्मल ना हो गया। सैचुरेशन को करेंगे रफनेस और ग्लॉसीनेस के साथ में खेलेंगे। ठीक है, अब पुतले भी ला लेता हूँ, पुतले हैवी है साले, उनको ला के ख़त्म करता हूँ। स्टैच्यू, हाँ सेकंड नंबर पे स्टैच्यू। ये सब मेगा स्कैन लाइब्रेरी से आया है, तो वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएंगे। लेकिन अब तो तुम लोगों ने अगर जिन लोगों ने पहले से लॉगिन करके क्लेम नहीं किया हुआ है, तो अब उनको डायरेक्ट फैब में जाने का ऑप्शन आएगा। तो ये सारे मैं तुमको दे दूँगा, बस मेगा स्कैन वाला मेरी बजाए ना। परफेक्ट। अरे मेरे माउस का कर्सर ना खराब हो रहा है यार। इनमें भी डाल देता हूँ। अब इनका क्या है मटेरियल, विथ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है गाइस, लेकिन उसके लिए ना जब हम ब्लेंडर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो विथ मटेरियल कन्वर्ट करना पड़ता है उसे। एक्सपोर्ट करने के टाइम में मटेरियल होना ही चाहिए। जितना ताम झाम था वो तो मैंने कर दिया हूँ, कुछ कुछ चीज़ें और हैं जिनके बाद ये कम्प्लीटली ज़ोरदार लगेगा। सजाने वाला काम बाद में करेंगे, फ़िलहाल जो इनिशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें रेडी करते हैं। ये वाले पिलर सामने आएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी बड़े करके डाल दो यार। हाँ, हिस्टोरियन रोमन वाला डाल देता हूँ। ये डाल देता हूँ बड़े बड़े करके ना, साइड में डाल देता हूँ। गैप भरना पड़ेगा ना, गैप नहीं भरेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा। तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, यही साइज़ का तो चाहिए सब।
करके डुप्लीकेट करके अपोजिट में डालना पड़ेगा यार इसको, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेकिन एज इट इज़ ऐसा तो डाल नहीं सकते, इसको रोटेट करके ना करना पड़ेगा। परफेक्टली दोनों पिलर्स को डुप्लीकेट करके लुक भी आ रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। बस ना ध्यान से देखते जाना कि मैं कर क्या कह रहा हूँ, ओके? क्योंकि मैंने अभी एक गलती तो कर दी है जब मैंने स्टार्ट किया था कि मेरा सीन बहुत हैवी हो गया है और मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही थी जब, लेकिन अभी आ रही है, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। वीडियो में क्योंकि साइड साइड का भी आएगा ना, सजाने का काम बाद में होगा भाई जितना भी लैग हो, लेकिन अभी अब दीवार उठाना ज़रूरी है ब्रो। दीवार मैं तो बोल रहा हूँ प्लेन करके ही बना देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो। एक प्लेन क्रिएट किया, नॉर्मल साइज किया, उसको करता हूँ स्केल, उसको लेके आता हूँ ऊपर, करता हूँ इसको रोटेट, ठीक है? रोटेट कर दिया, डालता हूँ सेम टेक्सचर के साथ। क्योंकि अपने को एकदम बड़ा चाहिए नहीं, दो जगह बनाना पड़ेगा ना, बीच में लाइट के लिए जगह छोड़ना है तो। इसको कर दिए इतना, ठीक? और सेम पहले ये डाल देता हूँ, ये अच्छा दिखेगा क्या? तो अच्छा नहीं दिख रहा। अपने पास टेक्सचर है ना ब्रो, टेक्सचर है अपने पास, थोड़ा पत्थर वाला लुक देने के लिए। ग्लॉस, रफनेस, नॉर्मल बॉम्ब, ओके। गेमा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन कम कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है? इसको करें ओके। ग्लॉस एज यूजुअल जो करते हैं अपन लोग, ये और रिफ्लेक्टिविटी इतना है। अब यार लेकिन अब प्लेन प्लेन लग रहा है यार,
मज़ा नहीं आ रहा है। काम कर सकते हैं, पत्थर वत्थर देखते हैं पीछे दीवार के लिए, वो डालते हैं, ज़्यादा बेटर है। पत्थर इसमें तो है नहीं, कोई नहीं, ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एसेट्स में चेक करें एक बार अपने पास क्या क्या है। ड्रैगन पुगन है, क्लोन वीवर, डीमन डीमन क्रिएचर, ये भी नहीं होना। डीमन फ्रॉम हेल है कुछ काम का, ये भी नहीं होना। यही होगा मेन सीक्वेंस भी नहीं, मार्मो सेट ये भी नहीं, रियलिस्टिक एलियन भी नहीं होना, लावा सीक्वेंस भी नहीं होना, टेरस कुंडी है, ये वाला सेट में नहीं है। इसमें चेक कर लेते अगर कुछ मिल गया तो। ऑल मटेरियल्स, एनिमेटेड फाइल्स, मोशन ड्रैगन सीक्वेंस, लावा, ऑल पिलर्स। पिलर्स में क्या क्या है अपने पास? ये सब होगा इसमें कन्वर्टेड हिस्टोरिकल पिलर्स। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डीमन किंग स्टैच्यू, हेरिंग, स्टैच्यू, सीधा सीधा पत्थर उठा पीछे लगा दे यार, क्लिप क्लिप उठा के, क्या इतना टाइम पास कर रहा है। ब्लैक में वाले में देख ले, कुछ मिल गया तो लगा दे। झाड़ फूल तो लगाना नहीं है जो इतना टेंशन ले रहा है। लगा दूंगा लेकिन मिलने का भी तो होना, बंदा दिखेगा तो अच्छा तो लगेगा। इसमें जहाँ तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेट्स सी क्या मिलता है। लेकिन मेरे दिमाग में पता है एक चीज़ आ रही है, जो नीचे का पोर्शन है ना, सीढ़ी तो डाल दिया, उस सीढ़ी को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। ये डाल दूँ क्या? लेकिन और भी कुछ अच्छे अच्छे हैं, उनके साथ में वो डाल ज़्यादा पथरीले, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। भाई इसको दीवार के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं।
ऑफकोर्स इसको दीवार के लिए यूज़ कर सकता हूँ। किसमें? ब्लैक मिथ वाले में है VDYMAAJ, ब्लैक मिथ वाले में है VDYMAAJ। VDYMAAJ मिल गया। नॉर्मल साइज बड़ा करके 2 डालता हूँ ब्रो, आ जाएगा। एक्चुअली मैंने वो अपना लेयर बहुत बड़ा कर दिया है, इसके लिए इतना हैंग हो रहा है, नहीं तो उतना हैंग भी नहीं होता था। और अगर अभी लेयर छोटा करता हूँ, आई डोंट थिंक बस जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ ना वैसे एडजस्ट कर लेना, रेडी हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ मेरे लॉयल फैंस हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में मुझे, और ये सब नए आइडियाज़ में उन्हीं लोग को ही लेके आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी सीखें। और हाँ गाइस, तुम लोग सीख रहे हो तो ईमानदारी से बहुत अच्छे से सीखो, बिकॉज बहुत कुछ नया आने वाला है। तुम लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होगी करियर वाइज आगे बढ़ने के लिए। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से काम करना है। बस अभी तुम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना वो मेरे साथ शेयर करना मेरे इंस्टा हैंडल पे, ओके? आई नो तुम लोगों से कई लोगों ने ओके बोल दिया। आई नो मेरी ऑडियंस बहुत लॉयल है। परफेक्ट बड़ी परफेक्ट। गाना सिर्फ गुनगुनाने से भी कॉपीराइट आता है क्या? परफेक्ट अब ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, अब सिर्फ सजाना वजाना बाकी है। नीचे में भी थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ ताकि वो दूर से देखने में अच्छा लगे। फिर पिलर्स खड़े करना है, दैट्स इट। सोचा तो बहुत कुछ ऐड करने का था, लेकिन पिलर्स ऐड कर लो पहले। पिलर्स बोल रहा हूँ, जो सोचा है वो ऐड कर लेते हैं। बड़ी जितने ध्यान से बना रहे हो ना, भूख लगना चालू हो गया है। मिडनाइट क्रेविंग, मैं ये डालना चाहता था, ये मेरे को बहुत पसंद है यार। ओके, WD4ICIPB, WD4ICIPB, सॉरी। ये क्या है, यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ऊपर अपने को एकदम ऐसा करके दिखाना नहीं है, तो ये टेंशन नहीं लेना है कि ऊपर कहाँ से रोशनी आ रही है, क्या आ रहा है। ठीक, साला मेरे घर में चूहे इतने हैं ना, इतना परेशान कर रहे ज़बरदस्ती में। गाइस रेंडर हैवी हो चुका है, लेकिन
क्या करेंगे, जो ज़रूरी है सो ज़रूरी है, क्योंकि वाइड में वाइड जैसा दिखना चाहिए ना। कौन इतना दबा के मैसेज कर रहा है ब्रो? नहीं बाहर ही रहे। ओके, टेक्सचर्स डालते हैं। ओके परफेक्ट। कुछ पिलर्स हैं, सोच रहा हूँ ऐड कर दूँ, लेकिन पहले सामने का कुछ बना दूँ जिससे खाली खाली ना लगे, है ना। तो उसके लिए पहले लुमिनारा के अंदर मैं वो चीज़ उसको डाल लेता हूँ। यार एक इतना अच्छा पता 3D मॉडल बनाया मैंने, लेकिन उसका ना 3D स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया नहीं हूँ, तो वो दिखन तुम लोगों के लिए उसको ट्यूटोरियल रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। गेमर डार्क कर देना है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है फिर। ज़रूरत पड़े तो सैचुरेशन भी गिरा सकते हो तुम, ज़रूरत पड़े तो। गामा बढ़ाना, सैचुरेशन कम कर देना, काम हो जाएगा। सैचुरेशन कम कर देना, क्योंकि सैचुरेटेड उतना दिखना नहीं चाहिए। सैचुरेशन कम किया क्योंकि थोड़ा सा डार्क चाहिए मुझे, तो सिर्फ उसी के लिए इतना कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली अपन ने इतना बना लिया है। इतना बनाने के बाद है कुछ वो लंबे लंबे वाले पिलर्स हैं, उन्हें लगा देता हूँ मैं।
परफेक्ट। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है ना, इसलिए इतना लैग हो रही है। बीच बीच में कुछ कुछ भरना है, भरने का काम कर लेते हैं। फिलहाल के लिए जो पिलर्स हैं इन्हें ऑफ कर देता हूँ। अरे हैवी बन रहा है ना, तो कुछ कुछ चीज़ ऑफ कर सकते हैं अपन, क्योंकि ऑफ करना पड़ेगा ही। स्टेयर्स वगैरह अपने को पता है कहाँ पे रखे हुए हैं, है ही नहीं। चार पिलर ये सब अपने को अभी नहीं चाहिए ना, जब चाहिए रहेगा तब ऑन कर लेंगे। फालतू में क्यों सबको ऑन करके अपने इसको बढ़ा रहा हूँ, isn't it? रेलिंग्स हो गया, ये सब धीरे धीरे करके ऑन करेंगे। स्टैच्यूज हो गए, फिलहाल अभी जितना है। क्या है ये देखो, थोड़ा फ्रीली रन करना चालू कर दिया ना इसने। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद कुछ कुछ चीज़ें हमें भरना है, उसकी तरफ ध्यान दे देते हैं। प्लान तो ऐसा है कि ये ऐसा रहेगा। तो काफ़ी सारे ना वो चेन वगैरह गिरते हुए दिखा रहा है, लेकिन उस चेन सबसे आखिरी में डाल दूँगा। चेन का टेंशन नहीं है यार। लूमिनारा लेडर्स वगैरह चाहिए ना अपने को। नहीं, लेडर्स से पहले पोर्टल भी है, लेडर्स है, फायर लैंप शायद काम आ जाए, फायर लैंप वगैरह। ऑफकोर्स ये चीज़ें काम आएगी ब्रो। फायर लैंप इनका नाम ऐसे ही नहीं रखा है। बस तुम्हारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फिर तुम जो भी बनाओगे ना वो नेक्स्ट लेवल ही बनेगा। तुम्हारी क्रिएटिविटी में दम होना चाहिए, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ, कई बार हमें इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंस्पिरेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम कॉपी कर रहे हो किसी को। कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी मत करना। इंस्पिरेशनल जैसे चलना उसे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, नेवर, कभी भी नहीं।
इसमें आग वाग जलेगी, देखने में अच्छा लगेगा। स्टेयर्स सब यहाँ रखते हैं ना, दोनों को कॉपी करके इसके आगे भी रख देता हूँ, अच्छा लगेगा जब तो। यहाँ पे ऐसे है, और पिलर्स भी लगेंगे ना, वो सब भी डाल देता हूँ। मतलब साइड से उतना नहीं करना है, फिर भी इतना तो समझ लेना कि तुमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कि पड़ेगी। तो खड़बड़ मचा रहा है। इनका काम हो गया। सीढ़ियाँ भी है अपने पास, सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर लगा लो, अच्छा दिखेगा। पहले चेन्स, जो पिलर्स हैं उन्हें ऑन करता हूँ। ठीक है, इन चेन्स साइड के वॉल्स, मेरे हिसाब से तो रॉक वगैरह यूज़ करना पूरा है। ये ऐसे कुछ रॉक्स ये यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं प्रेस करके, उनमें देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। इन्हें भी ऐसा साइड कर्व करके यूज़ कर सकते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। एक नाम क्या है, WD4HFFEQ, सिर्फ चेक करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये काम आएगा। Just only for check. थोड़ा सा रोटेट करते हैं। That's better looking. मतलब अच्छा तो दिख रहा है।
मतलब है साइड साइड का लेने के लिए बेस्ट है। ऊपर से तो उतनी कोई ज़रूरत है नहीं अपने को, और साइड्स को उधर से एक ऑरेंज कलर की लाइट आएगी, वो भी एक अलग चीज़ क्रिएट कर लेगी। सारे के सारे मॉडल्स इनेबल थे ना, इसलिए इतना हो रहा था ये। इधर इधर के वॉल भी कवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सबको इनेबल करना है, फिर लाइटिंग सेटअप वगैरह करेंगे अपन। दत्तला कॉलेज में देख लेता हूँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो यहाँ से अपन यूज़ कर सकता है। अब इन्हें यूज़ करना बेटर होगा। लेट्स यूज़ देम। दत्तलोक वाले में है ULUJF बड़ा होगा, लेकिन एक ही बार में सारे काम निपटा देगा ये। आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। आई थिंक उनके पहले जो 12-12 वाले हैं इन्हें हटा देता हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो महसूस ही नहीं हो रही फिर एक बार इन्हें ऐड करने के बाद में। जब ज़रूरत महसूस नहीं हो रही तो क्यों अपना रैम भरना। ओके, टेक्सचर्स डालते हैं अभी।
ऑलमोस्ट सब चीज़ आ चुका है, पिलर्स भी रेडी है।
लोग का 3D मॉडल रेडी हो चुका है, एलिमेंट 3D के अंदर काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से लाइटिंग वाइटिंग करेंगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग का ऐसा समझो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसे भी हम लोग शायद 3 ही पार्ट में रेडी करेंगे, जैसे हमने पहले छल को रेडी किया था। तो जब तक के लिए इस पार्ट को अच्छे से मैं रेडी करता हूँ, इसके बाद आएगा लाइटिंग, देन उसके बाद VFX एंड टचअप्स। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।